डिस्कस कर रहे थे रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद। ठीक है जी, तो हम एक बार बुक खोल लेते हैं एक सेकंड। देखो रामकृष्ण मूवमेंट एंड रामकृष्ण जो हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा होगा, मतलब अगर किसी ने बुक पढ़ी हुई है या वैसे इन जनरल हमें ये तो पता है ना कि जो स्वामी विवेकानंद है, जो उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे ये ना पुअर पृष्ठ थे। ठीक है, तो ये पृष्ठ थे एट काली टेम्पल। ठीक है, काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर, इन दक्षिणेश्वर। ठीक है, तो ये वहाँ पे कलकत्ता के आउटस्कर्ट्स में वहाँ पे ये एक पृष्ठ थे। ठीक है, तो ये जो है उनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मूवमेंट स्टार्ट की थी, और रामकृष्ण मूवमेंट जो है उनके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, टू ऑब्जेक्टिव्स थे रामकृष्ण मूवमेंट के। ठीक है, पहला तो था कि जो एक बैंड ऑफ मॉन्क्स, ठीक है, ऐसे मॉन्क्स जो है अपने मूवमेंट में, अपने उसमें लेकर आना, जो कि अपना जीवन डेडिकेट कर दे टू द लाइफ ऑफ रिनंसिएशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है जी, तो ये तो एक इनका वो था। दूसरा था इनका मेन ऑब्जेक्टिव रामकृष्ण मूवमेंट का कि चैरिटेबल वर्क करना। ठीक है जी, चैरिटेबल वर्क करना, प्रीचिंग करना, फिलैंथ्रोपिक वर्क करना। ठीक है, तो जब आपका जो पहला है बैंड ऑफ मॉन्क्स वाला, सो रामकृष्ण मठ बना के उन्होंने पहला जो ऑब्जेक्टिव है उस तरीके से फुलफ़िल किया, जहाँ पे जो मोनेस्टिक्स हैं वो लोग आते थे यंग। ठीक है जी, तो रामकृष्ण मठ बना के इन्होंने ये वो किया। एंड जो आपका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था चैरिटेबल प्रीचिंग वाला, वो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी की जो डेथ है उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है इस्टेब्लिश किया था। ठीक है जी, एंड क्या कहते हैं, उन्होंने इस सेकेंड ऑब्जेक्टिव को पूरा किया रामकृष्ण मिशन से। ये आपका बेलूर नियर योर कैलकाटा है। ठीक है, तो परमहंस जो है रामकृष्ण परमहंस, उनका जो मेथड था वो क्या था, ही सॉट सेल्वेशन थ्रू ट्रेडिशनल वेज। तो ट्रेडिशनल जो वेज हैं ऑफ रिनंसिएशन, मेडिटेशन करके, भक्ति करके। ठीक है, जब उस टाइम पे वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, उस टाइम पे वो ट्रेडिशनल वेज पे गए जहाँ मेडिटेशन कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, रिनंसिएशन कर रहे हो। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला था कि जो कृष्णा है, हरि है, राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, ये सब एक ही भगवान के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। ठीक है जी, तो अब क्योंकि इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, इसीलिए बहुत सारे वेज है टू टू गॉड एंड सैल्वेशन। ठीक है, एंड सो उन्होंने ये बोला था एज मैनी फेथ्स एज सो मैनी पाथ्स। ठीक है, एंड यूज टू से सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। तो अगर आप मैन के लिए अच्छा करोगे तो आप ऑटोमेटिकली गॉड के लिए कर रहे हो अच्छा। ठीक है, नाउ वी कम टू द स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, देखो स्वामी विवेकानंद जो हैं, ये इनका जो असली नाम था वो था नरेंद्र नाथ। मतलब बिफोर मोनेस्टिक लाइफ से पहले, प्री मोनेस्टिक लाइफ में उनका नाम जो था दैट वाज नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है जी, एंड ये जो है प्रीचर कहलाए, प्रीचर ऑफ नियो हिंदुइज्म। ठीक है जी, एंड इन्होंने भी आपकी जो है उपनिषद और गीता, तो इन्होंने क्या किया था, जो रामकृष्ण जी हैं उनकी जो टीचिंग्स थी, ठीक है, रामकृष्ण जी की टीचिंग्स में उपनिषद गीता, इनकी टीचिंग्स को भी जोड़ा। ओके,
एंड वेदांता, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने भी वेदांता ही जो है वो फॉलो किया। एंड उनका जो मिशन था वो क्या था स्वामी विवेकानंद जी का, कि परमार्थ को व्यवहार से, बीच में जो एक गल्फ रहता है, ठीक है, परमार्थ मतलब सर्विस एंड योर बिहेवियर, व्यवहार, ठीक है, सो व्यवहार होता है ना, व्यवहार करके, एंड दिस इज द परमार्थ। तो परमार्थ को आपके बिहेवियर से जो एक ब्रिज होता है उसको फुल भरना, ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच एक ब्रिज बनाना टाइप्स, ठीक है जी। एंड इन्होंने ये भी बोला था, अच्छा ये तो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, कि जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी एक शिकागो में, शिकागो यूएसए में, ठीक है, इन 1893। तो उन्होंने यहाँ पे ये गए थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। इन्होंने बोला कि हमें मटेरियलिज्म लेना चाहिए फ्रॉम द वेस्ट, एंड जो स्पिरिचुअलिज्म है फ्रॉम इंडिया ईस्ट, ठीक है, उनका एक ब्लेंड होना चाहिए वेस्ट और ईस्ट का, ताकि जो है न्यू हैप्पीनेस फॉर द मैनकाइंड, ठीक है जी। तो उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए थे यूएस में, लंदन में, बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया, ठीक है। नाउ इन 1897, वी डोंट हैव टू रिमेंबर द डेट्स, आई एम अगेन स्ट्रेसिंग, ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। इन्होंने रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। एंड ये हमने पहले ही बात कर ली कि वो फिलेंथ्रोपिक, चैरिटेबल और उस वर्क के लिए था। एंड विवेकानंद वॉज अ ग्रेट ह्यूमैनिस्ट, ठीक है जी। तो ये ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और सोशल वर्क इससे करते थे। नाउ इन्होंने ये भी बोला था कि सर्विस ऑफ जीवा इज़ द सर्विस ऑफ वर्शिप ऑफ शिवा, ठीक है। तो अगर आप जीव की, लिविंग ऑब्जेक्ट्स की पूजा करते हो, उसकी मतलब सर्विस मतलब उनकी सेवा करते हो, तो दैट मीन्स कि आप शिवा की सेवा कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट है थोड़े से, मतलब ये करंट अफेयर्स में टॉपिक आता रहता है स्वामी विवेकानंद जी का। तो 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 जनवरी जो है वो डिक्लेयर किया था एज जो उनका बर्थडे है, बर्थडे एज नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। एंड ये स्वामी विवेकानंद जी नियो वेदांता, जो हम न्यू हिंदुइज्म बोल रहे हैं, उसको प्रीच करते थे, ठीक है। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको बोलते थे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। एंड बुक्स क्या है इनकी, कुछ बुक्स है जो कि अपेंडिक्स में लिखी भी हैं। राजयोग हो गया, कर्म योग एंड ज्ञान योग, ज्ञान ऐसे करके, ज्ञान ही आई थिंक ये योग, ठीक है जी। एंड ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट वॉज अ डीपली रिलीजियस बॉडी, ठीक है, बट ये कोई प्रोसेटिलाइजिंग बॉडी नहीं थी। प्रोसेटिलाइजिंग बॉडी मतलब कि वो कन्वर्ट नहीं करते थे, किसी को कन्वर्ट नहीं करते थे, ठीक है। प्रोसेलाइटाइजिंग बॉडी वो नहीं थी। कन्वर्ट करने के लिए जो होते हैं ना, जो अपने रिलीजन को प्रीच करना और उसको वो करना, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। एंड ये अपने आप को सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म भी नहीं मानते, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म समाज में हमने पढ़ा था कि वो हिंदुइज्म के अंडर ही था एक तरह से, पर ये अपने आप को नहीं मानते। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इमेज वर्शिप में बिलीव करते थे, ठीक है, ये करते थे, आर्य समाज वाले नहीं करते। ओके, नाउ वी कम टू दी दयानंद सरस्वती। यस,
मैं कल कंफ्यूज हो गई थी, इनके नाम BN सरस्वती बोल रही थी मैं, बट वो दयानंद सरस्वती जी है। एंड आर्य समाज। तो देखो दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने आर्य समाज मूवमेंट लेकर आए विच वॉज अ रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म। क्या है? रिवाइवलिस्ट। हमने पढ़ा था पहले पिछले लेक्चर में। तो ये रिवाइवलिस्ट है इन द फॉर्म, दो नॉट इन द कंटेंट, इन फॉर्म बट नॉट इन कंटेंट। ठीक है जी। एंड जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका एक और नाम था मूल शंकर। मूल शंकर भी इनका नाम था। और पहला जो आर्य समाज यूनिट, ये इम्पॉर्टेंट है, तो जो फर्स्ट आर्य समाज यूनिट खुला था, फर्स्ट आर्य समाज यूनिट जो है वो आपका बॉम्बे में सेटअप हुआ था। ठीक है, पहला आर्य समाज यूनिट जो हुआ था वो बॉम्बे में सेटअप हुआ था। एंड बाद में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि फर्स्ट आर्य समाज यूनिट तो भाई लाहौर में इस्टेब्लिश हुआ था, नहीं, बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था। लेटर इट मूव्ड टू, इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इसका हेड क्वार्टर है वो लाहौर में ले गए। ठीक है जी, इट मूव्ड टू लाहौर। ओके, ये ज़्यादा बेटर है क्या? तो यस, अब हम इनकी वो देखते हैं पब्लिकेशन टाइप। सत्यार्थ प्रकाश, द ट्रुथ एक्सपोजिशन, है ना, सत्य, ट्रुथ एक्सपोजिशन। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो ट्रुथ एक्सपोजिशन। नाउ हिज विजन ऑफ इंडिया वॉज क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। ना तो कोई कास्ट हो, ना ही कोई क्लास हो। ठीक है जी। एंड इन्हीं का स्लोगन था बैक टू वेदास। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो वेदास पे तो बोल रहे थे कि वापस जाना है, बट वो वैदिक टाइम का रिवाइवल नहीं चाहते थे। ठीक है, ही जस्ट वॉन्टेड अ रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग। ठीक है, वैदिक लर्निंग, नॉट द रिवाइवल ऑफ वैदिक टाइम्स। एंड ही एक्सेप्टेड मॉडर्निटी। ठीक है, मॉडर्निटी उन्होंने एक्सेप्ट की थी, कोई ऑर्थोडॉक्स या उसमें नहीं थे, वो मॉडर्निटी उन्होंने एक्सेप्ट की थी। बैक टू वेदास का मतलब ये नहीं है कि वैदिक टाइम की बात कर रहे थे, वो जस्ट रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग की बात कर रहे थे। ठीक है जी। एंड ही हैड रिसीव्ड एजुकेशन ऑन वेदांता। ठीक है, एंड इसमें और आगे हम पढ़ते हैं तो ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड इनकारनेशन। इनकारनेशन, जैसे हमने कर्मा पढ़ा था, राजा जो ब्रह्म समाज है उनका क्या था कि कर्मा इंडिविजुअल पे उन्होंने छोड़ा था कि आपको बिलीव करना है या नहीं, दैट इज़ योर विश। ठीक है, आप अपने आप सोचो, आप अपने ऊपर, मतलब उन्होंने कर्मा पे कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन ये थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे। एंड यही एक क्रिटिसाइजिंग पॉइंट था इनका। ठीक है, ओके, एंड बिलीव्ड इन द री इनकारनेशन ऑल्सो। री इनकारनेशन की पुनर्जन्म होते हैं टाइप्स, वो होते। ठीक है, एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने चतुर्वर्ण सिस्टम जो होता है, जिसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड शूद्रास, तो ये जो चतुर्वर्ण आश्रम सिस्टम होता है, इन्होंने इसको बोला, मतलब सपोर्ट किया कि होना चाहिए। ठीक है जी, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नॉट बाय बर्थ, इट इज़ नॉट बाय बर्थ, इट इज़ बाय ऑक्यूपेशन एंड मैरिट। तभी तो वो कह रहे हैं कि कास्ट लेस सोसाइटी होनी चाहिए, वो कास्ट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है,
उसके बेसिस पे आपका जो मेरिट सिस्टम है उसके बेसिस पे डिसीजन होना चाहिए, ना कि कोई कि आप उसमें जन्म लिया है तो आप ये शूद्रा कहलाओगे या अनटचेबल कहलाओगे। गॉट इट। एंड आर्य समाज जो है इन्होंने जो है हाँ मिनिमम मैरिजेबल जो एज है लड़कों की इन्होंने 25 बोली थी एंड 16 फॉर द गर्ल्स। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट जस्ट थोड़ा बहुत। उसके बाद कुछ इनके 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, जो कि आप जस्ट एक रीड ले सकते हो कि गॉड जो है वो प्राइमरी सोर्स है ट्रू नॉलेज का। गॉड जो है ऑल ट्रूथ ऑल नॉलेज, ठीक है, इमोर्टल है। वेदास बुक ऑफ ट्रू नॉलेज है। आर्य जो है शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दी ट्रूथ एंड अबैंडन अनट्रूथ। धर्म दैट इज ड्यू कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। मतलब ये आप पढ़ लेना, जस्ट ये है आपके 222 पेज नंबर। तो ये आपके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो आप स्पेक्ट्रम जो पढ़ोगे तो उसमें एक जस्ट रीड मार सकते हैं, इतना कोई रटने वाली इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, नाउ एजुकेशन वॉज एन ऑल इम्पॉर्टेंट फील्ड फॉर द समाज। ठीक है, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए अगर आप देखोगे डीएवी स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, डीएवी कॉलेजेस हैं। तो जो पहला जो डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ओपन हुआ था, ठीक है, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, वो भी लाहौर में ही ओपन हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो दो पार्टी बन जाती हैं इसमें। एक होती है कॉलेज पार्टी और एक होती है महात्मा या गुरुकुल पार्टी। ठीक है, महात्मा या गुरुकुल पार्टी। तो जो कॉलेज पार्टी थी, कॉलेज पार्टी में लाला हंसराज, जितने भी लाला है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय एंड लाला लालचंद, ये तीनों थे इससे एसोसिएटेड। एंड आपके महात्मा है तो ये गुरु वाले नाम से मोस्टली गुरु दत्ता विद्यार्थी एंड लाला मुंशीराम। ठीक है, मुंशीराम जो हैं, मुंशीराम ये भी इसी से एसोसिएटेड थे, जो कि बाद में जिन्हें स्वामी श्रद्धानंद भी बोला गया, लाला मुंशीराम को स्वामी श्रद्धानंद। ओके, तो ये जो कॉलेज पार्टी और इनमें जो आया था, इसमें यही था कि जो महात्मा पार्टी है वो संस्कृत को फेवर करना चाहती थी, वैदिक फिलॉसफी, एंशियंट गुरुकुल्स होने चाहिए। ठीक है जी। एंड लेकिन जो कॉलेज पार्टी थी ये कहती थी कि आपके जो गवर्नमेंट करिकुलम होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक वो था। तो बाद में क्या हुआ था कि जो स्प्लिट हो गया और जो कॉलेज पार्टी है वो उसके बाद डीएवी कॉलेज एंड स्कूल्स चले गए। एंड जो आर्य जो दूसरी वाली पार्टी थी स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने एक गुरुकुल खोला। ठीक है, गुजरनवाला जो अब वेस्ट पंजाब में है वहाँ पे इन्होंने। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आर्य समाज का, दैट इज, अच्छा, ये जो गुरुकुल था बिलीव्ड इन रेडिकल सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, रेडिकल सोशल रिफॉर्म्स। ओके, नाउ इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट कि ये इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने एक शुद्धि, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है इसके नेगेटिव पॉइंट्स में, कि इन्होंने एक शुद्धि यानी कि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें ये रिकन्वर्ट करते थे हिंदुइज़्म में। ठीक है, जैसे मान लो कोई हिंदू है और वो क्रिश्चियन बन गया या उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया, फिर उसको रिकन्वर्ट कराते थे शुद्धि मूवमेंट, ठीक है, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट से। एंड कहते हैं कि ये भी एक कारण था कम्युनलिज्म जो इंडिया में बना उस टाइम पे धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होने का, ये भी एक मेजर रीज़न था। ठीक है, तो नाउ ये तो ख़त्म हो गया आर्य समाज वाला। नाउ वी कम टू दूसरा, सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन जो है ये आपके बहरम जी मालबारी, तो BM मालबारी जी हैं, इसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एज ऑफ कंसेंट बिल जो है, जिसमें एज जो है 12 कर दी गई थी बच्चों गर्ल्स की फॉर मैरिज। एंड तो गर्ल आई थिंक 12 ही कर दी थी इंक्रीज़ करने, हाँ आई थिंक एज ऑफ कंसेंट बिल 12 ही कर दी थी। तो ये इनके एफर्ट से हुआ था BM मालबारी, और इन्होंने सेवा सदन जो है इस्टेब्लिश किया था
फाउंड किया था। ठीक है, ये पारसी सोशल रिफॉर्मर है, BM मालबारी एक पारसी है। ठीक है, इन्होंने किसकी हेल्प के साथ किया था ये? दीवान दयाराम गिड़ुमल। ठीक है, दीवान दयाराम गिड़ुमल जी की हेल्प से, ये इनके फ्रेंड थे, ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी, तो इसमें बस यही है कि एज ऑफ कंसेंट बिल इनकी उससे आया था। ठीक है, एफर्ट्स से। एंड इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर न्यूज़पेपर है, इंडियन स्पेक्टेटर, इसको इन्होंने एडिट और एक्वायर किया था और एडिट किया था। ठीक है, एडिटर थे उसके। बस देव समाज पे आ जाते हैं हम। देव समाज जो है ये अच्छा, BM मालबारी वाला इसमें ये नहीं लिखा कि ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी आई थिंक बॉम्बे में ही होगा, क्योंकि नहीं लिखा अभी तक, तो वही चल रहे थे। नाउ वी कम टू देव समाज। ठीक है, इसको मैंने कैसे याद किया था कि जो देव हैं, महादेव, शिव जी को बोलते हैं ना महादेव, तो ये देव समाज जो है शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अग्निहोत्री, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और कहाँ पे किया था? लाहौर में किया था। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सॉरी, देव समाज में इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या है पढ़ने लायक, इट कॉल्ड फॉर एन आइडियल सोशल बिहेवियर। यस, आइडियल सोशल बिहेवियर एंड नॉट एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ठीक है जी, आइडियल सोशल बिहेवियर में क्या होगा कि आप ब्राइब्स मत लो, ड्रिंक मत करो, है ना, नॉन वेज मत खाओ, तो ड्रिंक नहीं करनी, ड्रिंक मत करो, नॉन वेज मत खाओ, ब्राइब मत लो, तो ये सारी चीज़ें जो एक आइडियल सोशल बिहेवियर वाला। ठीक है जी, एंड देव समाज है, शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किया है, तो इनकी एक बुक थी देव शास्त्र। ठीक है, एंड ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, क्योंकि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट तो सभी थे, मोस्टली सभी थे। ठीक है जी, तो देव शास्त्र ये बुक थी। नाउ वी कम टू अनदर वन, धर्म सभा। ये हमने पहले भी देखा था कि ये एज अ रिएक्शन टू ऑर्थोडॉक्स थे ये, और ये एज अ रिएक्शन टू ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये राधा कांता देव ने किया था, राधा कांत देव, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ये चाहते थे कि एक स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए इन द रिलीजियस मैटर। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक वन लाइनर है तो पता भी होना चाहिए, पूछ भी सकते हैं भाई बुक में है तो। ठीक है जी, एंड हाउएवर अच्छा, स्टेटस को इन द रिलीजियस मैटर, इसका मतलब ये है कि जो एबॉलिशन है ऑफ सती प्रथा, ये कहते थे इसको, इसके भी अगेंस्ट थे, मतलब कि क्यों कर रहे हो, वो चाहते थे जो है चलने दो। एक्सेप्ट इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर किया, लेकिन ऑर्थोडॉक्स थे भले ही, बट इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर किया। एंड ऑल्सो फॉर द गर्ल्स, सॉरी ये मैं बॉय क्यों बना देती हूँ, इवन फॉर द गर्ल्स। ठीक है, सो इवन फॉर गर्ल्स इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर किया। ठीक है जी, नाउ वी कम टू भारत धर्म महामंडल। देखो, भारत धर्म महामंडल जो है ये आपका, ये भी एक ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, एंड ऑर्थोडॉक्स था, एंड इट वाज भारत धर्म महामंडल, इट वाज अगेंस्ट द आर्य समाज के भी अगेंस्ट था ये, एंड ये थियोसॉफिस्ट हम आगे पढ़ेंगे उनके भी अगेंस्ट था। ठीक है, देन ये रामकृष्ण मिशन के भी अगेंस्ट था। और इसको फाउंड किसने किया था, ये मैंने इन्फॉर्मेशन किसी टेस्ट सीरीज से निकाली थी, आई थिंक
बट इसलिए मैं अभी शॉर्टी से नहीं बोल सकती, बट छोड़ो, इसमें नहीं दिया तो रहने दो। बट हाँ, इसका ये था कि मदन मोहन मालवीय जी इससे एसोसिएटेड थे। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट दिस मदन मोहन मालवीय जी बोलते भी हैं वैसे भी प्रो हिंदू, तो भारत धर्म महामंडल। ठीक है जी। और बस इसमें तो यही है, और ये वाराणसी का था वैसे। नाउ वी कम टू द राधा स्वामी मूवमेंट। देखो, राधा स्वामी मूवमेंट जो है, तुलसीराम कौन थे? ये एक बैंकर थे, ठीक है, आगरा से। तो इन्होंने राधा स्वामी मूवमेंट इस्टेब्लिश किया था। तुलसीराम जी का नाम एक और था, शिवदयाल साहिब। इनको शिवदयाल साहिब भी बोलते थे, तुलसीराम भी बोलते थे। ठीक है जी। और ये राधा स्वामी तो काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। इनके में मेन चीज़ क्या है? सत्संग। सत्संग का क्या मतलब है? सत्य के संग, सत्संग। ठीक है, मतलब कि कंपनी ऑफ अच्छे लोग, पायस पीपल। सत्संग का मतलब होता है कंपनी ऑफ पायस पीपल एंड सिंपल सोशल लाइफ। एंड यहाँ पे मेन चीज़ है कि सुप्रीमेसी ऑफ गुरु। ठीक है, तो राधा स्वामी मूवमेंट में जो है गुरु की एक सुप्रीमेसी होगी, सत्संग मतलब सबका, पायस पीपल का एक ग्रुप, एंड सिंपल सोशल लाइफ। एंड इन्होंने ये बोला था कि अगर आपको स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए वर्ल्डली लाइफ का रिनंसिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नाउ वी कम टू SNDP मूवमेंट। SNDP मूवमेंट जो है, ये है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट। ठीक है। अब हम आ गए साउथ की तरफ, ये है केरला में। नाउ जो आपके, इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट किया था श्री नारायण गुरु स्वामी। ठीक है। और ये थे जो हमने आई थिंक कल देखा था, इजावज ऑफ केरला। ये क्या है इजावज ऑफ केरला? एक बैकवर्ड क्लास है ऑफ टोडी टैपर्स। ठीक है, टोडी टैपर्स आई थिंक कुछ पेड़ पे कुछ लगा होता है उसको, समथिंग लाइक दैट। तो ये बैकवर्ड क्लास है केरला की, इजावज ऑफ केरला। ठीक है, अनटचेबल्स बोलते हैं इनको। एंड इनको ना तो एजुकेशन का हक था, ना ही टेम्पल में एंट्री। ठीक है। तो केरला में अगर आप बोलोगे तो उस टाइम पे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन हुआ करती थी। ठीक है जी। तो इन्होंने जो है, ही टूक अ स्टोन फ्रॉम द नैयर रिवर। तो एक नैयर रिवर है, नैयर रिवर से एक स्टोन पत्थर उठाया, उसको शिवलिंग की तरह इंस्टॉल किया गया एट अरूवीपुरम। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अरूवीपुरम मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो श्री नारायण गुरु जी ने किया था। ठीक है जी। इसमें जो है कुमारन करके एक फेमस पोएट हुआ करते थे, उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया था, जो कि कुमारन असन करके थे। एंड ये इनके डिसाइपल भी बन गए नारायण गुरु जी के। ठीक है जी। एंड उसके बाद अरूवीपुरम क्षेत्र योगम वहाँ पे बनाया गया। ठीक है जी, ये तो रहने दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ जो अरूवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम करके जो है, जिसे हम SNDP बोलते हैं, ये जो है बनाया गया था। ठीक है। इसमें डॉक्टर पलपू इनके भी एफर्ट्स थे। ठीक है, कुमारन असन, श्री नारायण गुरु और डॉक्टर पलपू, इन तीनों ने मिलके जो है ये बनाया था। और जो है श्री नारायण गुरु का एक स्लोगन था, 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल। ठीक है, 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल। एंड इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि करंट अफेयर्स वगैरह में आते रहते हैं, तो मैं वो बता देती हूँ। इन्होंने वेकॉम एजिटेशन, वैसे ये अभी आगे भी आ जाएगा, वेकॉम एजिटेशन जो है ट्रेवनकोर में हुई थी।
उसमें उन्होंने इस इम्पीटस प्रोवाइड किया, ठीक है। एंड इन्होंने काला वनकोड़े टेम्पल, काला वनकोड़, अब मैं इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही, सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, इसमें इन्होंने ही प्लेस्ड मिरर्स इंस्टेड ऑफ आइडल्स। वाई सो, कि भगवान की पूजा करने की बजाय आप खुद को देखो, आप में भी तो भगवान है ना, इसलिए में भी। सो कलवनकोर टेम्पल में इन्होंने ऐसा इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। बाकी बस इसमें यही है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। वोकालिगा संघ, वोकालिगा संघ जो है मैसूर का था, और ये एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, पुजारियों के अगेंस्ट, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि ये मैसूर का था और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, ठीक है। नाउ वी कम टू अनदर वन, जस्टिस मूवमेंट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखो जस्टिस मूवमेंट जो था, जस्टिस मूवमेंट जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जस्टिस मूवमेंट, अभी हम साउथ में ही है ना, तो ये मद्रास में था, तमिलनाडु। तो इट वाज स्टार्टेड बाय, इम्पॉर्टेंट है नाम, C.N. मुदालियर, C.N. मुदालियर हो गए, T.M. नायर। इवन इफ यू कैंट रिमेंबर C.N. T.M. तो आप सिर्फ मुदालियर, नायर और ये याद रख सकते हो, त्यागराज, ठीक है। मुदालियर, नायर एंड त्यागराज, ये जस्टिस मूवमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है जी। एंड इन्होंने जो है इनके वर्क क्या थे, एक तो सिक्योर जॉब्स, थोड़ा सा डिफरेंट है ना ये, सिक्योर जॉब्स प्लस रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स। सो इसीलिए मैं कह रही थी ये इंपॉर्टेंट है जस्टिस मूवमेंट, थोड़ा सा ये आपका बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सबसे, क्योंकि ये जॉब्स चाहते थे और रिप्रेजेंट चाहते थे फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन लेजिस्लेचर, ठीक है, इन लेजिस्लेचर। तो वहाँ पे ये जॉब चाहते थे, और इसी में आएगा आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में था ये, तो मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसी से एसोसिएटेड है, ये बनाया गया था। प्लस एक और एडिशनल पॉइंट है ये, साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन, ये भी इसी से एसोसिएटेड है। साउथ इंडिया का लिबरेशन फेडरेशन भी बनाया गया था, प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी आपका जस्टिस मूवमेंट से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन एंड मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और इसके सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिक्योर जॉब, रिप्रेजेंट, ठीक है। और वैसे भी हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हम फॉर्डर नहीं देख रहे हैं, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। नाउ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है, ठीक है जी, ये आपका प्री में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये है राम स्वामी नायकर, ईवी रामस्वामी नायकर जी ने ये इनिशिएट किया था, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मैरिज विदाउट प्रिस्ट, ब्राह्मण्स के बिना। तो अगर साउथ में आप देखोगे तो सारे मोस्टली यही बन रहे हैं, ब्राह्मण्स के बिना, ब्राह्मण्स के बिना, है ना। अंडरमाइन द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मण प्रिस्ट बाय फॉर्मलाइजिंग द वेडिंग विदाउट ब्राह्मण प्रिस्ट। एंड इनका जो एक जर्नल था कुड़ी अरासू, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें बुक में नहीं लिखा है, बट ये आप अपेंडिक्स में देखोगे पीछे, जो कि आपको पढ़ना ही होता है एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ लिखा हुआ है आई थिंक। तो कुड़ी अरासू करके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामस्वामी नायकर, मैरिज विदाउट प्रिस्ट, ठीक है, ये ही इसमें इम्पॉर्टेंट है बस। नाउ वी कम टू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये नहीं दिखेगा,
एक सेकेंड ना। देखो टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है, मैंने बोला था इसी के बाद ना एक आएगा आपका वैकोम सत्याग्रह, इसी में आएगा आई थिंक, इसके बाद, मतलब इसके साथ में चल रहा था। देखो इसमें क्या है, टी के माधवन, ठीक है। टी के माधवन ना एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे एंड देशाभिमानी करके उसके एडिटर थे, न्यूज़पेपर होगा ये, ठीक है जी। इन्होंने जो है टेम्पल एंट्री का इश्यूज इनिशिएट किया था विद ट्रावेनकोर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमने एक बार पहले भी पढ़ा था कि ट्रावेनकोर वालों ने अपना जो है राजा ने टेम्पल एंट्री स्टार्ट कर दी थी फॉर दी जो लोअर कास्ट होते हैं, ठीक है जी। लेकिन टी के माधवन से ये हुआ था, लेकिन ये यहाँ पे कुछ बना नहीं काम, मतलब नहीं हुआ इसमें कुछ भी, ठीक है जी। लेकिन साथ में इन द मीन वाइल वैकोम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ट्रावेनकोर में वैकोम एक जगह है, वहाँ पे सेंटर ऑफ एजिटेशन, वहाँ पे एजिटेशन हो गए थे स्टार्ट, ठीक है जी। और केपी कसावा, ये इंपॉर्टेंट है, केपी कसावा, इन्होंने इसको लीड किया था। इनफैक्ट गांधी जी ने टूर किया था केरला का, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज केरला गांधी जी इसमें है ना, तो गांधी जी ने टूर किया था केरला का, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अगेन इन द 1930, अच्छा ये जो हुआ था ये 1924 में हुआ था, ठीक है, एनसीएम के टाइम पे। एंड 1931 में क्या हुआ था कि सीडीएम, जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे, वो जब आपका सस्पेंडेड था, तब टेम्पल एंट्री मूवमेंट फिर से ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। एंड इस टाइम पे के कैलप्पन, ठीक है। तो देखो पहले जो है वो टी के माधवन जी थे, उन्होंने किया तो कुछ हुआ नहीं, फिर वैकोम सत्याग्रह मीनवाइल स्टार्ट हो गया बाय केपी कसावा, और उसमें गांधी जी ने टूर किया केरला का। नाउ 1931 में सीडीएम जब सस्पेंड हो गया था, उस टाइम पे के कलप्पन ने जो he was a poet inspired by के कलप्पन पोइट, के कलप्पन से इंस्पायर होके, ठीक है, के कलप्पन से इंस्पायर होके पोइट सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम तिरुमंबू, ये एक पोइट थे। इन्होंने एक ग्रुप जो है 16 वॉलंटियर्स का, इन्होंने ये महाराजा ऑफ ट्रावेनकोर के पास गए और वहाँ पे इन्होंने ये लीड किया, और आपका जो है टेम्पल्स जो है सारे हिंदुओं के लिए खुल गए, ठीक है, टू ऑल द हिंदूज। एंड सिमिलर स्टेप जो है आपका सी राजगोपालाचारी जी ने मद्रास में लिया था, ठीक है, 1938 में, ठीक है। तो ये 1931 के अराउंड आपका सुब्रमण्यम तिरुमल्लम इन्होंने किया था, और फिर राजगोपालाचारी ने मद्रास में सेम टू सेम मद्रास में भी हुआ था, ठीक है। नाउ वी कम टू इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसमें अच्छा थोड़े बहुत बचे हैं। देखो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है, इट वाज फाउंडेड बाय एमजी रानडे, रघुनाथ राव, इन दोनों ने मिलके इसको फाउंड किया था। अभी तक एमजी रानडे या तो मेंबर थे या फिर वो हेल्प कर रहे थे, ठीक है, फाउंडर नहीं थे अभी तक जितने भी हमने पढ़े। पर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में रघुनाथ राव एंड एमजी रानडे, ये दोनों आपके हैं, इन दोनों ने फाउंड किया था, ठीक है जी। एंड ये इम्पॉर्टेंट है, ये इनका जो सेशन जो हुआ था, फर्स्ट सेशन वो मद्रास में हुआ था, ठीक है, एट द सेम टाइम एंड वेन्यू एज आईएनसी। तो जहाँ आईएनसी का सेशन हुआ था वहीं पे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का, इसीलिए इसको सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ आईएनसी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने प्लेज मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था। प्लेज किस चीज़ का? प्लेज अगेंस्ट योर चाइल्ड मैरिज,
ठीक है, प्लेज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। कल हम जो बाकी की मूवमेंट्स हैं जैसे वलीलुल्लाह मूवमेंट है, टीटू मीर मूवमेंट, फराजी मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट, दियोबंद स्कूल एंड फिर उसके बाद पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, थियोसॉफिकल मूवमेंट, एंड देन द चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो फिर अभी इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।